मिडिल क्लास लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिलने वाली। ये महज एक आंकड़ों में ना कहीं रहे, ये धरातल पे ये सारा बजट उतरे। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा कर्मचारियों का जो है इस लाभ से वंचित रह गया है, क्योंकि इसकी रेंज जो थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस बार ये आम जनता के लिए और सभी के लिए अच्छा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश का जो आम बजट है वो पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी भी और काफ़ी बड़ी राहत भी समझा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश पेंशनर भोगी संघ के प्रदेशाध्यक्ष LR गुलशन जी। आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ जनता को राहत हो सकती है और मिडिल क्लास के जो लोग हैं और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनको कहां तक और कितनी राहत हुई है इस नए जो कर व्यवस्था से। नमस्कार, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज आपको ये विदित है कि आज केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2025-26 का जो आम बजट है उसको आज लोकसभा में पेश किया है। मैं LR गुलशन हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। तो इस पर मेरी जो पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये जो बजट है ये मिडिल क्लास के लिए और सामान्य कर्मचारी वर्ग के लिए ये राहत भरा बजट है। जैसे कि आज आपको पता है कि देश की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने आज जो फाइनेंशियल ईयर जो है आगामी 2025-26 के लिए लोकसभा में आज जो बजट पेश किया है, सर्वप्रथम तो इसके ऊपर मेरी यही टिप्पणी रहेगी कि जो हमारा मध्यम वर्ग है या जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसके लिए एक बहुत अच्छी ये खबर है। और हमारे कर्मचारी कई सालों से इस बात की मांग कर रहे थे कि जो कर्मचारियों के क्योंकि सुशोधित वेतनमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, चाहे वो छठा वेतन आयोग हो चाहे सातवां वेतन आयोग हो। लेकिन पिछले 2-3 जो इन्होंने बजट पारित किए थे उसमें कर्मचारियों के लिए कोई खास छूट नहीं थी। लेकिन इस बार माननीय केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती सीतारमण जी ने बजट जो पेश करती बार कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए मैं उनके लिए कल तो विशेष आभार करता हूं। और ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सराहनीय ये बजट मैं जो कह सकता हूं, क्योंकि 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो हमारा टैक्सेबल इनकम थी उसको अब 7 लाख से बढ़ा करके जो है 12 लाख रुपये कर दिया गया है टैक्स फ्री। तो ये एक 5 लाख का एक बहुत बड़ा ये स्लैब भी मैं मान सकता हूँ। और 12 लाख तक क्योंकि शून्य रहेगा इसमें आयकर जो है, उसके बाद जो है वो ये मिनिमम 30,000 से लेकर के 1,10,000 तक जो विभिन्न जो हमारे इनकम के स्लैब्स हैं कर्मचारियों के, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है। तो और भी जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी इसमें राहत दी गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुल मिला के ये बजट जो है ये आम जनता के हित में है और ये एक मध्यम जो वर्ग है उसके बजट हित में। साथ ही साथ मैं इसके साथ एक और ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बजट आज जो केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है ये महज एक आंकड़ों में ना कहीं रहे, ये धरातल पे ये सारा बजट उतरे और जिस तरह की घोषणा की गई है उस तरह की जो नोटिफिकेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंट हो। तो ये इसके लिए इस तरह के प्रयास जो होने चाहिए। कर व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं कर्मचारियों को और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिलने वाली है, ये समझा जा रहा है। जैसे कि 12 लाख रुपए तक जिनका सालाना आय है उनको कर से राहत दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है जी, उसमें 0 से 12 लाख तक के कर्मचारियों की इनकम वालों को जो है वो रिबेट किया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा कर्मचारियों का जो है इस लाभ से वंचित रह गया है, क्योंकि इसकी रेंज जो थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी जो 1/1/26 से जो नया पे स्केल बढ़ना है ना, उससे जो कर्मचारियों की इनकम बढ़नी है, तो उस जद में जो दोबारा जो कर्मचारी जो है इनकम टैक्स की रेंज में आएंगे। हम उम्मीद करते थे कि ये रेंज जो है
12 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए थी। 12 लाख से ज्यादा कितने तक होनी चाहिए जिससे कि अधिकांश कर्मचारी वर्ग जो है लाभान्वित होता, पर 16 या 18 लाख तक की रेंज जो जानी चाहिए थी इसकी, ताकि सभी कर्मचारी जो है इस रिबेट का जो लाभ उठाते हैं। जो कर्मचारियों को और वित्तीय लाभ जो मिलने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताएं। 1/1/26 से जो पे स्केल बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों के लिए, नए कर्मचारियों या पुराने कर्मचारियों को सबके लिए जो है मतलब बराबर का लाभ मिले और अच्छा लाभ मिले, ताकि इस महंगाई के युग में, महंगाई के ज़माने में जो है वो उस महंगाई को कोप अप करने में जो है वो सक्षम हो। मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं जो इस बार का जो बजट है, कहीं ना कहीं राहत देने वाला बजट माना जा रहा है। क्या लगता है आपको कितनी राहत मिली है आम लोगों को और मध्यम वर्गीय जनता को? बहुत बड़ी राहत है ये, स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए। मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा बजट है जिसमें मिडिल क्लास लोगों को कुछ मिला है। अभी तक हमेशा से अपर एंड लोअर क्लास की टेक केयर की जाती थी। इस बार हमारी माननीय वित्त मंत्री जो कि 8वां बजट पेश किया, वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 8वां बजट पेश किया, और मुझे लगता है इस बार उन्होंने मिडिल क्लास के लिए सच में कुछ किया, और स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास। और क्या चीज़ें आपको कुछ लगी है इस बजट में जो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहने वाली है? मुझे जो समझ में आया थोड़ा सा मेडिकल को लेकर के, मेडिकल इंडस्ट्री में कैंसर ट्रीटमेंट को 100% टैक्स फ्री कर दिया गया है। 36 लाइफ सेवर मेडिसिन को टैक्स फ्री किया गया है। 50 न्यू टूरिस्ट साइट्स डेवलप हो रही हैं। अगेन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस बार ये आम जनता के लिए और सभी के लिए अच्छा बजट है।